तो सबसे पहले मातृशक्ति को नमस्कार। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। ये व्रत असल में पति पत्नी के संबंध को और भी मजबूत बनाने का काम करता है। ऐसे में आइए जानते हैं वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करवा चौथ के कुछ उपाय। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी 16 श्रृंगार करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि अगर पति पत्नी को इसी तरीके से सजे हुए जिस समय विवाह हुआ था उस समय जिस तरीके से सजी हुई थी, सेम वैसे ही अगर इस दिन सजती हैं तो पति बहुत खुश होता है और खुश होकर के ऑटोमेटिक उन दोनों के दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार छा जाती है। साथ ही इस दिन हाथ में कम से कम एक हरे रंग की चूड़ी जरूर पहने। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में भी मिठास बना रहेगा, गुड़ की चाशनी की तरह ही। साथ ही इस दिन भगवान गणेश की पूजा का सिद्धि विनायक मंत्र द्वारा जाप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान करना अति उत्तम माना गया है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इससे पति पत्नी का रिश्ता अटूट बना रहता है। करवा चौथ के दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन नारंगी, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंग के कपड़े ही पहने। साथ ही करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि इन्हें सुहाग का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में धूप लगा करके उनका आशीर्वाद लेना कतई भी नहीं भूलें। तो प्रिय मातृशक्तियों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को ही करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं, लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका ही पूर्ण हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलों का जूस पिएं। सर्गी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती और चौथ माता आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सर्गी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सर्गी खा लेनी चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले ही खा लेना चाहिए। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं
तो 5 बजे तक चलेगा, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप करेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। माताओं, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी पकोड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहें तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर की सब्जी आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर और छोले या चने की सब्जी ही बनानी चाहिए। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ ही रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी। और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ जाएंगे। इसलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। करवा चौथ पर चौथ माता का ऐसा क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वह स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरतों का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना है। जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमाओं को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मना किया गया है। तो आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन
डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ली। दूसरी महिला को मंगलसूत्र इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकता है। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर अच्छे से भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संभारी महिला बहुत प्यारी लगती है और सौभाग्यशाली होने का वरदान देती हैं, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए कि वो दूर से ही दिखाई दे, और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें, सिक्के या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम बता रहे हैं। इसी तरीके से आपको सामान खरीदना है और हर चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में यहाँ तक जितनी भी माताएं बहनें पहुंची हों या हमारी दोस्त पहुंचे हों, उन सब से एक करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती हर 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 शंभो लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मातृशक्ति।